स्टूडेंट्स, बेटा आज है 9 अक्टूबर 2020 और वर्कशीट नंबर 42। ठीक है, क्लास 9th गणित। बेटा देखिए, अभी जो हमने लास्ट वर्कशीट्स करी हैं वो चल रही थी आपकी घन पर और आपका घनाभ पर। ठीक है, उसी पर हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब जो आई है नई ये वर्कशीट, ये आई है लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए हमें पहले बेलन की कुछ समझ लेनी है। बच्चों, आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ होता है और दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। बेटा देखिए, ये जो वक्र पृष्ठ है ये क्या चीज़ है? ये जो घुमा हुआ पार्ट है, इस तरीके से जो घुमा हुआ है, ये जो इस तरीके से आपको घुमाया है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट लेकर, एक आयताकार शीट को लेकर जब इसे घुमाया तो ये क्या है? एक वक्र। वक्र क्या होता है? कर्व। ठीक है, कर्व लिया है, घुमाव लिया है, वो पृष्ठ दे रखा है। और दो वृत्ताकार सर्वांगसम, सर्वांगसम क्यों यूज़ करा है? क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना, दोनों एक जैसे फलक होते हैं वृत्ताकार, जो आपका वृत्त होता है सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब वो क्या कहता है? किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। ठीक है, ये जो भी आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये ठोस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो फलकों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है। कैसे बेटा? अब देखो, इसको अगर आप पूरा घुमाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सरकमफ्रेंस बन जाएगी, परिधि बन जाएगी किसकी? वृत्त की। तो ये तो हो जाएगा आपका 2πr, है ना। और इसी तरीके से इसकी ये आपकी हाइट दे रखी है, तो इस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे, ये योग हो जाता है। अब देखिए, इसने एक एक्टिविटी की है। एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए, अब कागज़ की एक आयताकार शीट लीजिए। ठीक है, एक हमने ये डिब्बा लिया है और एक इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या का है, ये देखिए आपका इसने कहा है एक बेलनाकार डिब्बा, ये आपका एक डिब्बा है और ये एक कागज़ की एक आयताकार शीट है। ठीक है, ये शीट दिख रही है आप लोगों को, जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। ये जो बेलन है, अब ये देखो जितनी ऊंचाई का ये दे रखा है, इस शीट की जो चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये होता है आपका L और ये होता है आपका B, है ना। तो इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए और लंबाई ऐसी हो कि ये डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए। ठीक है, ये जो घुमावदार बनाएंगे तो इसकी लेंथ कैसी हो कि इसको इस तरीके से कवर कर ले। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, शीट की जो लंबाई है वो वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है। अभी मैंने कहा ये इसको जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये वृत्त का जो परिधि आती है 2πr, वो उसके बराबर है ना, जो कि 2πr होती है। यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्या है? r होती है। ठीक है, अगर हमने त्रिज्या को r माना है तो। ठीक है, अब देखिए, अब उसने कहा है अतः बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। अब देखिए, हम आयताकार शीट का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। इसी वजह से अब लंबाई को तो हमने 2πr लिया है ना, 2πr लिया है, और आपका जो चौड़ाई है उसको क्या लिया है? h लिया है। यही हाइट ही माना है, डिब्बे की हाइट मानी है हमने। ठीक है, अब देखिए बेलन के आधार का परिमाप हो जाएगा इस तरीके से। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा, जहां r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h ऊंचाई है। ठीक है बेटा, अब देखिए वो कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो देखिए बेटा आप लोग, ये देखिए वो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी इसे घुमाव के लिए, और किसकी आवश्यकता होगी? ये जो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से जो ये बनता है, तो आपने इसका तो कवर कर लिया 2πrh के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपको इनको भी तो लेना पड़ेगा। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr², एक वृत्त का, और ये दो वृत्त दे रखे हैं, ये भी πr²। तो ये क्या बन जाएगा? 2πrh प्लस πr² प्लस πr², जिससे आपका क्या बन जाएगा? 2πr, फिर आपका r प्लस में h, क्योंकि ये 2πr² बन जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही आपको पता ही है,
2πr और r प्लस में h है ना, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी दे रखी है आपको 7 दे रखी है, रेडियस प्लस में आपका हाइट त्रिज्या। आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी। अब आपके पास क्या बचा 2 इंटू में 22 इंटू में आपका, अब ये क्या होता है 7 और 5 12, ये भी आपका 22 हो गया, तो 22 की स्क्वायर क्या होती है 484 होती है, 484 इंटू में 2, अब 484 तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 968, यही आ रहा है आपका आंसर। तो देखिए आपका ये आ गया आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में थी सेंटीमीटर में थी। अब देखिए बेटा उदाहरण नंबर 2, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो देखिए वही कर लीजिएगा, 2πrh होता है, ठीक है, और ये क्या है आपका, क्या दे रखा है आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से ही दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू में 22/7 इंटू में आपका r नहीं दे रखी है, h दे रखी है आपका 14 और ये आपका 88 के बराबर दे रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब देखिए r कितना बचेगा 88, अब जो नीचे वाला पार्ट तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू में 22 इंटू में 2, ठीक है बेटा। तो आपका देखिए 22 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और ये आपका 10, तो आपकी रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बेटा। अब देखिए इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, बेलन के आधार का व्यास पूछा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2 गुना में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है जो व्यास होता है वो क्या होता है 2 गुना में त्रिज्या, इसीलिए अगर त्रिज्या 1 है तो 2 इंटू में 1 सेंटीमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आपकी व्यास आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। इसमें दे रखा है एक वृत्ताकार कुएं का जो आंतरिक व्यास है वो 3.5 मीटर है और ये 10 मीटर गहरा है बेटा, ठीक है। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही आपका 2πrh से करेंगे, तो हमने क्या करा 2πrh इसमें देख लेते हैं, और ये जो 3.5 है, अब क्योंकि बेटा ये व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालने के लिए बटा 2 करना पड़ेगा, जैसे हमने व्यास निकालने के लिए गुना 2 करा था त्रिज्या का, इसी तरीके से त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का बटा 2 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया बेटा आपका 7/4। अब ये कैसे आया, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो देखिए ये डेसिमल दे रखा है, डेसिमल को हटाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7/4 मीटर बच जाएगा, ठीक है। गहराई आपको 10 मीटर दे ही रखी है। अब देखिए कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 22/7, 7/4 इंटू में 10, तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, 110 मीटर स्क्वायर आ गया। अब वो कह रहा है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, अब ये तो मीटर स्क्वायर में आ गया था, लेकिन जब 110 को गुणा करेंगे 40 से तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा, तो आपका 0044, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब करते हैं हम जो स्वयं करने थे अभ्यास प्रश्न। देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है वो आपका 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या ये दे रखी है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा, 4.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका 2πr स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस दे रखी है 0.7 इंटू में h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है, इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका नीचे 10, ठीक है। इसी तरीके से इसका 10 हटाएंगे, ये भी हट गया। अब 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा है असल में 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में, और ये क्या है 0.7 सेंटीमीटर है, 2 इंटू में 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा
44, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो आपकी रेडियस क्या, हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलनाकार स्तंभ का जो व्यास दे रखा है, बेटा इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा क्योंकि एक जो मेजरमेंट दे रखी है वो दे रखी है आपकी सेंटीमीटर में और एक दे रखी है आपके मीटर में। ठीक है। तो देखिए उसके हिसाब से उसने कहा है कि 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ की जो है वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए निकालना तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, 2π/h ही यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे क्योंकि हमें देखो ये ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है और हमें जो आंसर निकालना है वो भी मीटर स्क्वायर की दर से निकालना है। तो हम सीधा करेंगे क्या, इस 50 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे, आपका 100 से डिवाइड करके। ठीक है। अब एक चीज़ तो दे रखी है, ये 100 से तो इसलिए डिवाइड करा और बटे में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये व्यास दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो 51 × 50 और 52 × 100, तो ये क्या आ गया, 1/4 मीटर आ गया। ठीक है। अब ये क्या आ गई, त्रिज्या जो आ गई वो आपकी 1/4 मीटर आ गई है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद वो क्या कहता है, ये आपकी रेडियस आ गई 1/4 मीटर, हाइट आ गई आपकी 3.5 मीटर और इससे क्या आ जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 1/4 इंटू में 3.5, तो वही इसका डेसिमल हटाएंगे और ये 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और दिस। ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपका 11/2 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है 5.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की जो दर दे रखी है वो 12 रुपये 50 पैसे दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5.5 मीटर स्क्वायर की दर निकालनी है, उस पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 इंटू में 12.50, ठीक है, जो कि आपका रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपका 68.75 रुपीज़, 68.75 आ जाएंगे आपके। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और आपका लंबाई जो दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो एक रोलर दे रखा है आपको, इस तरीके से है आपका, ये देखो, ये देखिए आपका एक रोलर दे रखा है। ठीक है। उसकी जो व्यास दे रखा है, वो जो दे रखा है वो तो दे रखा है, क्योंकि मैंने फुल इसलिए लिया है क्योंकि ये व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है। उसको जो है एकदम क्लीन करने के लिए, एकदम सतह पर करने के लिए, जिससे वो एकदम से स्ट्रेट हो जाए, उसके लिए हमने क्या करा है, 500 चक्कर लगाए हैं। तो हमें ये भी पता चल गया इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। उसको ये कह रहे हैं खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में मीटर से सेंटीमीटर में गए थे तो 10,000 से इंटू करा था, लेकिन अब क्योंकि हमने देखो बेटा 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के बराबर होता है। यही चीज़ फॉलो होती है जब हम एक सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है ना। सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाता है ना। इस तरीके से हो जाता है आपका। इसी तरीके से जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1/10,000 सेंटीमीटर इस मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसलिए जब हम आंसर अपना करेंगे तो इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है, रोलर का व्यास ये सब दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो हम सीधा क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स को जरा ध्यान से देखिएगा। 2πr/h, इसमें मैं और चीज़ें भी इंक्लूड करती रहूँगी, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए ये है 2,
22/7 इंटू में आपका ये क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, इसे डायरेक्टली आप 42 भी लिख सकते हैं, इंटू में 120, ठीक है। इंटू में कितने चक्कर हैं 500 चक्कर हैं, और आपका मीटर स्क्वायर की वजह से डिवाइड किससे करना था 10,000 से डिवाइड करना था, ठीक है। अब देखिए आप क्या क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा आपके पास, और ये देखिए और भी कुछ हो सकता है, देखिए 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, ठीक है। आप देखिए क्या है 22 इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में आपका 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो 1/2, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 11 इंटू में 12 जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1584 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया कवर किया जाएगा। बेटा आज की वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।